हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डॉक्टर नित्या होम्यो केयर में आप सभी का बहुत स्वागत है। हम यहां पर बहुत सारे विषयों में बात करते हैं, तो यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिलते रहें। आज हम बात करने वाले हैं कुछ नेगेटिविटीज़ के बारे में जो होम्योपैथी के साथ हमेशा जुड़ी हुई रही हैं और आज भी जुड़ी हुई हैं। होम्योपैथी को भले ही कितना भी स्थान मिले पर लोग उसे अभी भी नहीं समझते और नकारते हैं। लोगों को पता नहीं क्यों बट होम्योपैथी पर इतना ट्रस्ट नहीं आया है। इसका रीज़न होम्योपैथ है या होम्योपैथी है, आई रियली डोंट नो, बट मैंने मेरी प्रैक्टिस में एंड सब कहीं देखा है ये चीज़, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से बात करना चाहिए इस बारे में। आज के टाइम में बहुत सारे मिथ्स हैं होम्योपैथी के साथ, आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे, तो वीडियो में आप अंत तक ज़रूर जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम मिथ की बात करते हैं। तो क्या है कि होम्योपैथी में कई लोग सोचते हैं कि होम्योपैथी रोगों को बढ़ा देती है, जो प्राइमरी प्रॉब्लम है उसको बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करके उसको और बिग कर देती है। तो यहाँ पर मैं इस बात का पूरी तरीके से खंडन करना चाहूँगी, क्योंकि होम्योपैथी हमें हमेशा होम्योपैथिक एग्रावेशन होता है जो कि प्राइमरी एक्शन ऑफ मेडिसिन होता है। इसका ये मतलब होता है कि आपकी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स कर रही है एंड ये कभी भी अनबियरेबल नहीं होता है। कुछ आवर्स, कुछ दिनों के लिए या कुछ घंटों के लिए होता है एंड ये सबसाइड हो जाता है और इसके बाद रिलीफ होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि होम्योपैथी रोग को बढ़ा देती है। दूसरी बात मैंने लोगों से सुनी है कि मसाला वगैरह हम लोग खाते हैं तो होम्योपैथी हमें सूट नहीं करती या होम्योपैथी सूट नहीं करती। तो ये दोनों बातें गलत हैं, क्योंकि होम्योपैथी हर व्यक्ति को सूट करती है, चाहे वो कैसा भी है, क्योंकि हम परफेक्ट से मिनिमम मैच करके ही मेडिसिन देते हैं। डिसीज़ की पिक्चर और जो हमारे पास पर्सन आया उसकी इंडिविजुअल पिक्चर को हम मिक्स मैच करते हैं एंड उसके बाद ही हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तीसरी बात, लोग बोलते हैं कि टोबैको च्यूइंग, अल्कोहल या फिर हम जो खाना खा रहे हैं, परहेज की बात कि होम्योपैथी खाने पर बहुत ज़्यादा परहेज करना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सब कुछ ले सकते हो सिर्फ कॉफ़ी के, क्योंकि कॉफ़ी एंटीडोट कर देती हैं कई मेडिसिन्स को, तो इसलिए हम लोग कॉफ़ी अवॉइड करने बोलते हैं। बाकी आप सारी चीज़ें ले सकते हो। होम्योपैथी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसका इफ़ेक्टिवनेस मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है। आप लोग चाहे तो केयर एंड क्योर होम्यो केयर नाम के पेज से जुड़ सकते हैं। ये मेरा फेसबुक का पेज है, तो आप इस पर ज़रूर जाएं और मेरे साथ जुड़ें, क्योंकि मैं इसमें मेरी रिपोर्ट्स बिफ़ोर एंड आफ्टर के शेयर करती हूँ। तो ये आपको बताएगा कि होम्योपैथी बहुत कुछ कर सकती है। मैंने मेरे कई प्रैक्टिशनर्स को, सीनियर्स को देखा है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं जिन्हें कोई भी एलोपैथ नहीं ठीक कर सकते, उन्हें भी ठीक करते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वाई लोग क्यों नहीं होम्योपैथी को प्रेफर करते एंड होम्योपैथी को आगे बढ़ाते हैं। लोगों को फ्यू मंथ्स लाइक 4-5 मंथ 6 मंथ में मेडिसिन लेने में दिक्कत है होम्योपैथी की, एंड फॉर ईयर वो सालों साल डायबिटीज़ की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई, शुगर की दवाई लेने को रेडी हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, मुझे ये रीज़न नहीं समझ में आया। यदि आपको पता हो इसके पीछे का रीज़न तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे एक बात और समझ में नहीं आई, लोग कहते हैं कि भाई कुछ दिन हम एलोपैथी ले लेते हैं फिर होम्योपैथी ले लेंगे। सो वाई आप एलोपैथी को प्रेफरेंस देते हो, होम्योपैथी पे बिलीव क्यों नहीं है आप लोगों को? तो इस चीज़ का भी मुझे आंसर चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड एक बात और मुझे कहना है कि होम्योपैथी का जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो हमेशा होम्योपैथिक चिकित्सक से सलाह के बाद ही दवा लें। होम्योपैथी में कई यूट्यूबर्स ऐसे हैं यूट्यूब पर जो कई मेडिसिन को बता रहे हैं और लोग ले लेते हैं। मेरे पास एक केस आया, उसने 2 मंथ नक्स वोमिका ले लिया एंड उसका इतना साइड इफ़ेक्ट हुआ कि उसको बहुत सीवियर प्रॉब्लम हुआ। तो होम्योपैथी की मेडिसिन को आप लॉन्ग टर्म लेते हो विदाउट प्रैक्टिशनर्स हेल्प या एडवाइस, तो ये आपके साथ, आपकी बॉडी के साथ बहुत कुछ गलत हो सकता है।
तो मेरा आपको कहना ये है कि आप पहले समझें अपनी बीमारी को एंड एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर से ही मेडिसिन लें, क्योंकि होम्योपैथी की प्रैक्टिस ना घर घर में बहुत सारे लोग यूट्यूब को देख देख के कर रहे हैं। गले में खराश है, बेलाडोना ले लो, ये हो रहा है तो ब्रायोनिया ले लो, और चाइना ले लो, वीकनेस है तो फीवर आ रहा है तो हड्डी में दर्द है तो इपिटोरियम ले लो। तो क्या है ना, इस ऐसे मेडिसिन नहीं दी जाती हैं। हमको प्रॉपर सिमिलम, जैसा कि मैंने बताया, डिसीज़ पिक्चर एंड पर्सन की पिक्चर को मैच करके ही मेडिसिन दी जाती है। होम्योपैथी के द्वारा एज अ फुल इंडिविजुअल को ट्रीट करते हैं, ना कि उस बीमारी को जो उस व्यक्ति को हुई है। तो हम उस व्यक्ति की सिर्फ एक, या थायराइड हुआ है उसको, तो सिर्फ थायराइड ठीक नहीं करेंगे, इसके साथ उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सारी प्रॉब्लम्स जाएंगी। तो ये होम्योपैथी का वर्क है। आई होप आप समझे होंगे। एंड यदि आपको मेरे क्वेश्चंस के आंसर मिले तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे भी जानना है कि क्या बात है भाई। ओके, थैंक यू।